प्रेम के जगत में एकमात्र ही भटकाव है, वह है धन। भगवान रजनीश। आदमी धन में उत्सुक है, वह आदमी प्रेम में उत्सुक नहीं होता। ये दोनों बात एक साथ होती ही नहीं। ऐसे ही जैसे जो आदमी पूरब चल रहा है वह पश्चिम की तरफ नहीं चल रहा है। क्यों धन और प्रेम में इतना विरोध है? प्रेम बड़े से बड़ा धन है। जिसने प्रेम को पा लिया उसे धन मिल गया। वह अपनी गरीबी में भी हीरे जवाहरातों का मालिक है। लेकिन जिसने प्रेम नहीं पाया उसके लिए तो फिर एक ही रास्ता है कि वह धन इकट्ठा करे, ताकि थोड़ा सा आश्वासन तो मिले कि मेरे पास भी कुछ है। धन प्रेम का सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। इसलिए कृपण आदमी प्रेमी नहीं होता, कंजूस प्रेमी नहीं होता, हो नहीं सकता। नहीं तो वह कंजूस नहीं हो सकता। ये दोनों बातें एक साथ नहीं घट सकती, ये विपरीत हैं। जितना तुम धन को इकट्ठा करते हो उतना ही तुम्हारा प्रेम पर भरोसा कम है। तुम कहते हो कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी तो परिस्थिति कैसे संभालूंगा। अगर तुम किसी को पाते हो जो तुम्हें प्रेम कर रहा है तो बुढ़ापे की चिंता न होगी। लेकिन अगर तुम्हारा कोई नहीं प्रेमी, तुमने किसी को इतना प्रेम नहीं दिया, न कभी किसी से इतना प्रेम लिया, तो तिजोरी ही सहारा है बुढ़ापे में। और फिर तुम्हें डर है प्रेमी तो धोखा दे जाए, तिजोरी कभी धोखा नहीं देती। प्रेमी का क्या भरोसा, आज साथ है कल अलग हो जाए। धन ज्यादा सुरक्षित मालूम पड़ता है। प्रेमी माने न माने, धन तो सदा तुम्हारी मानकर चलेगा। धन तो कोई अड़चन खड़ी नहीं करता, मालकियत पूरी स्वीकार करता है। फिर धन का तुम जैसा उपयोग करना चाहो, जब करना चाहो वैसा कर सकते हो। प्रेमी का तुम उपयोग नहीं कर सकते। प्रेमी प्रेम में कुछ करे, ठीक, प्रेमी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अगर माँ उसको प्रेम करती हो तो वह ज्यादा दूध नहीं पीता। आपको भी अनुभव होगा, अगर माँ बच्चे को ठीक प्रेम करती हो तो माँ सदा परेशान रहती है। उसको जितना दूध पीना चाहिए वह नहीं पी रहा है, जितना खाना खाना चाहिए वह नहीं खा रहा है। वह उसके पीछे लगी है 24 घंटे की और खा। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है जिस स्तन से दूध अभी बहा प्रेम से भरा हुआ, जब भूख लगेगी फिर बहेगा। भरोसा है। लेकिन अगर माँ बच्चे को प्रेम न करती हो, नस हो, माँ ना हो, तो बच्चा छोड़ता ही नहीं स्तन। क्योंकि बच्चे को डर है 3 घंटे बाद जब भूख लगेगी नस उपलब्ध रहेगी नहीं रहेगी, इसका कुछ पक्का नहीं है। भविष्य अंधकारपूर्ण है। इसलिए तुम देखोगे जिन बच्चों को प्रेम नहीं मिला उनके पेट बड़े पाओगे, जिन बच्चों को प्रेम मिला उनके पेट बड़े नहीं पाओगे। पेट बड़ा माँ की तरफ से प्रेम नहीं मिला, इसका सबूत है। बड़ा पेट ये कह रहा है कि थोड़ा भोजन हम इकट्ठा कर ले वक्त बेवक्त के लिए, क्योंकि कुछ भरोसा तो है नहीं। नास क्या भरोसा माँ का, अगर वह सिर्फ शरीर की ही माँ हो और हृदय से प्रेम न बहता हो और भरोसा न हो तो बच्चा बेचारा अपनी सुरक्षा कर रहा है। वो ये कह रहा है थोड़ा अतिरिक्त हमेशा रखना चाहिए, कभी रात भूख लगेगी, कोई उठाने वाला न होगा तो पेट भरा होना चाहिए। है जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि 2 4 5 दिन चलना पड़ेगा, क्या पता बिना खाने के चलना पड़ेगा। माँ के स्तन पर बेटे को 2 रास्ते खुलते हैं, एक प्रेम का रास्ता है, एक पेट का रास्ता है। पेट यानी धन, पेट यानी तिजोरी। एक प्रेम का रास्ता है, प्रेम यानी प्राण, प्रेम यानी आत्मा, तिजोरी यानी शरीर, प्रेम यानी परमात्मा। तो जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वे धन पर भरोसा रखेंगे। इसलिए फरीद कहता है कंचन वन्य पासे कलवती चिड़िया। और ध्यान रखना प्रेम के रास्ते में धन के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। अगर धन की तरफ झुका, लुभाया तो आरे से चीर दिया जाएगा। इसका कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आरे से किसी को चीर देगा। लेकिन जब प्रेम कट जाता है तो प्राण ऐसे ही कट जाते हैं जैसे आरे से चीर दिए गए हो। शेख हयाती जगी न कोई थिरू रहिया। शेख, इस दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जिस पीढ़े पर हम बैठे हैं उस पर कितने ही बैठ चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें दफनाई जा चुकी हैं। इंच इंच जमीन पर करोड़ों करोड़ों लोग दफनाए जा चुके हैं। तुम भी थोड़े दिन बाद जमीन के भीतर होगे, कोई और तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। परत दर परत मुर्दे दबते जाते हैं। शेख, इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है सब्बे संघारनिच्चा। इस संसार में सभी कुछ बहावमान है, बहता जा रहा है, परिवर्तनशील है। इसमें कहीं भी कोई किनारा नहीं है। लहरों को किनारे मत समझ लेना और उनको पकड़कर मत रुक जाना। और जिस जगह तुम बैठे हो बैठे बैठे अकड़ मत जाना, उसको सिंहासन मत समझ लेना। सब सिंहासनों के नीचे कब्रें दबी हैं।
जैसे कुलग पक्षी कार्तिक में आते हैं, चैत में दावानल और सावन में बिजलियां आती हैं और जाड़े में जैसे कामिनी अपने प्रीतम के गले में बाहें डाल देती हैं, ऐसे ही सब क्षण भर को आता है और चला जाता है। इस सत्य पर तू अपने मन में विचार कर कि यहाँ सब क्षण भंगुर है। शाश्वत के सपने मत सजा, शाश्वत के सपने सजाएगा तो भटकेगा। क्षण भंगुर के सत्य को देख, इस पर तू अपने मन में विचार कर। मनुष्य के गले जाने में महीनों लगते हैं, टूट जाने में क्षण भी नहीं लगता। फरीद कहते हैं न जमीन ने आसमान से पूछा कितने खेने वाले चले गए। शमशान और कब्रों में उनकी रूहें झिड़कियां झेल रही हैं। चले चलनहार विचारा ले मनो, चलती हुई हालत है, चल ही रहे हैं मौत की तरफ। चले चलनहार, चल ही पड़े हैं, जन्म के साथ ही आदमी मरने की तरफ चल पड़ा है। चले चलनहार विचारा ले मनो, ठीक से सोच ले, यहाँ घर बनाने की कोई जगह नहीं है, यहाँ रात रुक जा, ठीक मंजिल यहाँ नहीं है। पड़ाव हो, बस सुबह उठे और डेरा उठा लेना है। चले चलनहार विचारा ले मनो, गंधेदिया छिमा तुरंदिया ही को खिनो। 6 महीने लग जाते हैं बच्चे के गढ़ने में, क्षण भर में मिट जाता है। मरने में क्षण भर नहीं लगता। जिमी पूछे असमान फरीदा खेवट किनी गए। जमीन आसमान से पूछती है फरीद कितने खेने वाले, नावे चलाने वाले मांझी आए और चले गए। जारंग गोरा नाली उलामे जिया सहे, और वे सब कहाँ हैं जो बड़ा मस्तक उठाकर मांझी बने थे, जो नाव पर अकड़ कर बैठे थे, जिन्होंने सिंहासनों को शोभायमान किया था। वे अब सब कहाँ हैं? वे सब बड़े खेने वाले लोग कहाँ खो गए? शमशान और कब्रों में उनकी रूहें झिड़कियां झेल रही हैं। जान लेगा वही उस महाजीवन की खोज में निकलता है। इस पर ठीक से सोचना। फरीद ठीक कहता है, खूब मन ठीक से विचार कर ले। यही जीवन हो सकता है, ये क्षण भंगुर जो अभी है और अभी गया, हवा के झोंके में कंपते हुए पत्ते की भांति, जो प्रतिपल मरने के लिए कंप रहा है। सुबह के उगते हुए सूरज में जैसे ओस समा जाती है, विलीन हो जाती है, खो जाती है, ऐसा मौत किसी भी दिन तुझे तिरोहित कर देगी। ये तेरा होना कोई होना है। इस पर ठीक से विचार कर ले। जिन्होंने भी ठीक से विचार किया वही नए अस्तित्व की खोज में लग गए। बुद्ध ने देखा मरे हुए आदमी को, पूछा अपने सारथी को क्या हो गया है इसे। सारथी ने कहा सभी को हो जाता है, अंत में सभी मर जाते हैं। बुद्ध ने कहा रथ वापस लौटा ले। सारथी ने कहा लेकिन हम युवक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे। वे आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, क्योंकि राजकुमार गौतम ही युवक महोत्सव का उद्घाटन करने को था। गौतम बुद्ध ने कहा अब मैं युवक न रहा। जब मौत आती है और मौत आ रही है, कैसा यौवन, कैसा उत्सव, वापस लौटा ले। मैं मर गया। इस आदमी को मरा हुआ देखकर मैं जिसे अब तक जीवन समझता था वह मिट गया। अब मुझे किसी और जीवन की तलाश में जाना है। उस जीवन की खोज ही धर्म है।